क्या दिशा देना चाहिए? बंधु, गांव मुडेरी मेरी जन्म, यहीं पर मैं पैदा हुआ, यहीं पर पढ़ा लिखा, यहीं से मैंने अपनी यात्रा शुरू की है। हमारे राम जी कहा करते थे अयोध्या मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम धामदा पुरी। यहाँ पर जो लोग हैं आप देखेंगे, यहाँ पर कथा में भी आज आजू बाजू में अबागढ़ में एकता में दूसरे की कथाएं चल रही है, आप देखें उतना जन समुदाय नहीं होगा जितना यहाँ पर। कितने प्रिय लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। मैं यहाँ से संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे सेवक बाबू जो हैं, इन्होंने हमको उत्साहित किया कि हम बैठे रहते कुछ कर नहीं रहे, हम हमारे ज्ञान का कुछ हम उपयोग करें। इसलिए हम विश्व बंधुत्व की भावना से अपना जीवन जीना चाहते हैं और सभी लोगों को विश्व बंधुत्व की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। विश्व बंधुत्व का मतलब है यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं। यदि अच्छी शिक्षा कहीं से प्राप्त होती हो तो हमें तत्काल पा लेनी चाहिए। मुसलमानों को लड़ तो रहे लेकिन उनसे कोई शिक्षा नहीं पा रहे। सबसे पीछे मोहम्मद साहब आए जो कि आज 57 देशों में इस्लामिक शासन चलता है। क्यों? वहां पर ऐसा छुआछूत नहीं, इसको मत छुओ, इसको मत बिठाओ, इसको भगाओ, इसको नहीं। इसलिए हमारा उद्देश्य है बंधुत्व, यानी बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना, बराबरी का दर्जा। इस संसार में सभी मानव मानव है और हम विश्व बंधुत्व को लेकर यहाँ से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे पास दो रास्ते। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, हमारे शिष्य लोग क्या करेंगे उनका विचार है। या तो हमको कई हिमालय या ऐसे क्षेत्र में जाकर के तपस्या करनी होगी, वहां जाकर के शरीर, या अब के बाद हर पल हमारा प्रत्येक सांस राष्ट्र के लिए ही अर्पित होगा। इन दोनों में से कौन सा रास्ता ठीक सटीक चलने के लिए उपयोगी है वो अब हम निर्णय करेंगे। महाराज जी, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां एवं सनातन संस्कृति को लेकर के इस पर क्या विचार? सनातन तो सनातन है, किसी के बाप की ताकत नहीं जो सनातन को मिटा सके, घटा सके, बढ़ा सके। लेकिन हमारे यहाँ मेरे भेष वाले लोग भी जो साधु भेष में है वो भी बड़ा लोगों को डराते, खा जाएंगे, मुसलमान लूट ले जाएंगे, सब वो बन। अरे मूर्खों, बंद कर दो ये बातें, या कोई मुसलमान नहीं। इस भारत भूमि पर जो भी है सब सनातनी है और जिस चीज से आपको घृणा है उसका नाम लेना बंद है, वो अपने आप लाए। मैं सिद्ध करूंगा कि इस भारत में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई फारसी है, सिख, ईसाई, यहूदी कोई नहीं है, केवल सनातन है। रही बात राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं है। आज हमारे एक पक्ष की दृष्टि से देखा जाए, हिंदुत्व की दृष्टि से देखा जाए तो लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार, बीजेपी सरकार, एक नंबर सरकार मोदी। हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन मैं आज जमीन पर जो देख रहा हूं, या मैं यहाँ पर इस गांव में अपने जन्मभूमि पर बैठा हूं, या लोगों से जो देख रहा हूं, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कोई भी परिस्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसमें कि भाई ये बीजेपी वालों की गलती के कांग्रेस वालों कुछ नहीं। क्यों? हम पहले उस चीज को महत्व देते, हमारे ग्रंथ शास्त्र वेद जो भारत दिए उनमें इस समय ऐसा बताया है। लोग नाचना तो इसकी और उसकी बाबा की वाणी करते हैं, भारत की वाणी तो भारत के लोग नहीं समझे। लाखों वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी गई कि ऐसा ये युग का नाम कलयुग होगा और इस समय पर ऐसा होगा, इसलिए वैसा हो रहा, और खराबी आएगी और खराबी आएगी। इसलिए इन परिस्थितियों को ठीक करने का उपाय है विश्व बंधुत्व। और मैं आपको बात करूं, बंधुओं खराब मत मानना, आप तो एक छोटे स्तर पर हो, ये पत्रकारिता बिकी हुई है बड़े स्तर पर। और मैं चैलेंज के साथ में कहूंगा, यदि भारत की कोई, मुझे भय नहीं, मुझे थोड़ी पद चाहिए जो मेरा पत्रकार कुछ घटा देंगे, मुझे थोड़ी वोट चाहिए जो मेरा कुछ बिगाड़ देंगे, मुझे थोड़ी नाम कीर्ति चाहिए जो घटा देंगे। लेकिन मैं सत्य बात ये कह रहा हूं, पत्रकारिता आप जैसे लोगों की बात नहीं, हम कहा बिकेगा, आपको कोई देने वाला भी नहीं आएगा है? लेकिन ऊंचे लेवल पर करोड़ों में सौदा हो रहे साहब। और यदि किसी पत्रकार के मन में भावना हो, दिल्ली, अमेरिका, आना जहां कहे मैं उपस्थित, मैंने आपको वचन दिया भी, या तो पूरा जीवन हर सांस राष्ट्र के लिए होगी या भगवान के लिए। जब चाहे आप मेरी तरफ से चुनौती दे सकते, सिद्ध कर दूंगा कि आपका यदि पत्रकार, शिक्षक, दो लोग सही न्याय पर आ जाए ना, तो आज भी भारत विश्वगुरु बनाना नहीं है, आज भी ये
गुरुदेव, आपने जो बोला है मीडिया के बारे में, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, बिल्कुल कटु सत्य है ये बात। लेकिन परिस्थितियों में विकृतियाँ इतनी प्रवेश कर गई हैं। एक कवि ने लिखा है कि सत्य को सूली पर चढ़वाया गया। अगर हम सत्य की बात करेंगे तो सत्य को सूली पर चढ़वाया गया और झूठ का सम्मान करवाया गया उसका जिसने बात की ईमान की बागियों में नाम लिखवाया गया। गुरुदेव, उसको बागी बना दिया जाता है, मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पेट्रोल से जलाए जा रहे हैं। कल ही हमारे 2 पत्रकारों को सही बात लिखने के लिए किया गया है। ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए आप जैसे परम संत के शरण में मीडिया को जाना पड़ेगा। ये बात भी दावे के तरह मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब नारद मुनि को ये लगा कि सूचना प्रत्येक शक्ति तक होनी चाहिए, तो वे कभी तो बीना बजाते हुए भगवान विष्णु के पास जाते थे, कभी दूसरी जगह जाते थे, कभी दूसरी जगह जाते थे। तो सूचनाओं का आदान प्रदान जब होगा तो ये गलतियां अपने आप में समाप्त होंगी। और ये आप जैसे कठोर हृदय करके, संत बहुत सरल चित्त स्वभाव होते हैं, लेकिन कठोर हृदय करके जब आप इस बात को मजबूती से उठा रहे हैं तो ये उनके कानों तक पहुँचेगी। और जब आवाज़ कानों तक पहुँचेगी तो गिल्टी मीन्स शर्म महसूस करेंगे और ऐसे लोगों को वापसी करनी पड़ेगी ईमानदारी के साथ। या तो पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी या बेईमानी, 2 में से एक छोड़ना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने पूरी व्याख्या के साथ अपना प्रश्न उत्तर दोनों बातें कह दी। पहली बात आपने कहा सत्य को सूली पर चढ़ाया गया, झुका, वो सत्य झुका, सरेंडर किया, चापलूसी किया, नहीं किया, विजयी हुआ, विजयी हुआ, बिल्कुल 2 को पहुंचा दिया जेल में। यदि सब सत्य बोलने लगे कितनों को जेल में डालेंगे? क्योंकि 2 ही बोल रहे थे और सब झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मानव कभी भी परबस बेबस या उर्दू में कहे तो मजबूर नहीं हो सकता। कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो मुझको मजबूर कर देगी और मुझको झूठ बोलवा देगी? आप यदि उस मानव को देखेंगे, ये आज जो भारत में लोग, जो छोटे वर्ग के लोग, छोटे वर्ग का मतलब धनसिया जाति से नहीं, जो एक स्तर है, वहाँ बालाजी और लालाजी और मियाँ बाबा और दरगाह जी इन पर भाग रहे हैं, इनको शिक्षा नहीं मिल रही, इनको अपने आत्मा का भाव नहीं है। मैं मानव मेरे ही कर्मों का भोग मुझे भोगना होगा। विश्व का क्या, ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको कुछ नहीं दे सकते, वरना तो फिर आपको इस स्थिति में क्यों लाते? आपके कर्म आपको ले जाएंगे। इसलिए जो शिक्षा हमारे यहाँ पर दी जा रही है वो इस तरह की दी जा रही है कि इस समय पर हम कहें विदेशियों की बात, उनकी नीति होती थी कि लोगों को ऐसी पॉलिसी बताओ कि जो वो हमारे सदैव गुलाम बने रहे। आज भारत की परिस्थिति वही है। क्या आपके यहाँ पर भारत की आप वेशभूषा पहने बैठे आपका है? विदेशी। आपके बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं आपकी है? आप जो भोजन कर रहे हैं, आपके बच्चे भोजन कर रहे हैं, होटलों में भोजन मिल रहा आपका है? फिर आप कैसे भारत की बात करेंगे? भारतीय हो जाइए और कभी भी सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। एक नहीं, अनेक आपत्तियां आ जाए, कितनों को सूली पर चढ़ाएंगे, कितनों को जेल में डालेंगे, बंधु एक दिन उनकी समझ में आ जाएगी कि सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। इसलिए आप उस बात से, अरे अब सब तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हें कोई भय होगा, ये धरनी होगी रंगू, धरनी धर का अभिनय होगा। मैं आज जन्मभूमि से घोषणा करता हूँ, परिवर्तन बहुत अनिवार्य है और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। ये कोई समाज को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या जातिवाद या धर्मवाद या क्षेत्रवाद से देश नहीं चलेंगे। देश चलेंगे तो मानवता से चलेंगे, देश चलेंगे प्रेम से चलेंगे, देश चलेंगे त्याग से चलेंगे। अरे बंधुओं, 6% के कर्जे में देश को चलाने की गारंटी लेता हूं। यहाँ पर 50% कर में भी देश नहीं चल पा रहा है और कम कर रहा है। पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा का कर्जदार पैदा हो रहा है। आध्यात्मिक बातें हमारा कार्यक्रम, मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य प्रकृति, प्राणी और राष्ट्र। यदि इस क्षेत्र में जीऊंगा तो इस रास्ते पर जाऊंगा। आध्यात्मिक की बात होगी तो पत्रकार परिषद करनी है, न चेलों से कुछ लेना है न संसार से। फिर मुझे अपने संत का संबंध फिर अनंत से होना चाहिए, फिर मैं उसके साथ संबंध होगा। जब तक आप लोगों के पास यहाँ बैठ करके भोजन पानी हवा प्रकाश ले रहा हूँ, तब तक मैं राष्ट्र की बात करूँ। इसलिए आप चिंता मत करो। पत्रकारों की
करती है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि अपने कर्मों का भोग भोगना है। अगर ये मूर्ख न होते, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धन वाले, बड़े बड़े पत्रकार, तो ये अधर्म का काम क्यों करते? इस मनुष्य शरीर को इससे कीमती कोई शरीर नहीं है। अरे अल्प लोभ में करोड़ 2 करोड़ के लिए, 10 करोड़ के लिए, थोड़ी नाम और प्रतिष्ठा के लिए आप अपने करोड़ों क्षण घुमा रहे हो बंधु। और इस विषय पर मुझसे चर्चा करें, चाहे वो संत के वेश में हो, चाहे नेता के वेश में, चाहे पत्रकार के वेश में। यदि भारतीय ग्रंथों की राम, अपने श्री कृष्ण भगवान फलाने, हर ग्रंथ ने ये कहा है कि इसके बाद भी जन्म होगा। गीता ने कहा है जायते न जायते मृत्युवा वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान हुए अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न नित्य निमाने शरीरे वासाच जीर्णाने ताव्याय नवान गृणात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णा नवीनान सियात नवाते जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे नत्वं सोचित वरसि। जब अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या चाहता हूँ, इनको मालूम है, तुम ये मारेगा तो नहीं मरेंगे, जब मरेंगे फिर क्या होगा, फिर जन्मेंगे। अरे जन्मने वाले की मृत्यु आवश्यक है, मरने वाले का जन्म आवश्यक है, लेकिन न जायते मृत्युवा कदाचित्, आत्मा न कभी मरता है न कभी जीता है, आज है और कल भी रहेगा, इस शरीर के बाद भी होगा। बंधुओं, ये लोग अधर्म करके अल्प लोग में अपने करोड़ों जन्म बिगाड़ रहे हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, यदि जितना है उतने में पूरा, क्या कभी है पेट के भरोगे, दंड अपने को वस्त्र अपनी जगह बैठे, क्या करोगे 100 करोड़ का? जिसका आज पूरा नहीं वो कभी पूरा नहीं हो सकता। 100 करोड़ को होने के बाद में तुम इतने फंस जाओगे, 1000 करोड़ की महत्वाकांक्षाएं अपेक्षाएं तुमको घेर लेगी। 1000 करोड़ के होने के बाद में 50,000 करोड़ की घेर लगी। ऐसे आज क्या कम है? आज तो बहुत कम वो है। इस समय पर नहीं पूरा हुआ तो कभी पूरा नहीं होगा। वो मूर्ख लोग हैं जो इन चीजों को न समझ करके अपने इस अनमोल जीवन को मानव शरीर पा करके नरक की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, बन सके तो जितना भगवान ने दिया उसमें प्रेम से जो प्राप्त हो, आनंद के साथ जो प्राप्त हो, धर्म से जो प्राप्त हो, उससे अपने जीवन को चलाना। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तुमको बड़ा सुख पहुंचाएंगे। ये रोएंगे, इनको वृद्धाश्रम में पहुंचाएंगे, पुत्र पुत्रियां छोड़ जाएंगे, इनके महल मकान पड़े पड़े चमकादड़ की तरह देखते रहेंगे स्थिति कैसे। इसलिए आज भी भारत के सिक्के पर लिखा गया, झूठ ऐसे सत्य में जयते धर्म और रक्षति रक्षित है। आप लोग सत्य और धर्म का आचरण करें, जितना है उतना करें, और बन सके तो भारतीयता के लिए, हर कदम भारतीयता के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि विश्व में भारत का जब कानून था, भारत के जब नियम थे, भारत के विधि विधान थे, तब विश्व एक सुख शांति था। राम के राज्य में पिता से पहले कभी बेटा नहीं बना। आप था इतिहास, राम राज्य की कल्पना करते कैसे होगा? ये विश्व गुरु कब था जब यहाँ पर एक भी बल्ब नहीं जलता था, एक साइकिल नहीं थी, हमारे कपड़े हम पहनते थे, हमारा भोजन हम करते थे, हमारा इतना प्यार। जातियां तब नहीं थी क्या? मजहब पद तब नहीं थे क्या? कितना प्यार है बंधुओं में इस जन्म में पैदा हुआ इस गांव में। होली बढ़ाई जाती थी इस मकान से ऊपर। यहाँ के मेरे गांव के लोग हों तो उनको पूछिए, किसी का हल उठा के रख दो, चारपाई रख दो, कोई नहीं डरता था। अब अरे होली में 2 कंडे ले जाने के लिए तैयार, कहाँ पहुंच गए हम? इसको विकास कहते हैं। आप YouTube पर मेरा प्रवचन चालू किया लोगों ने, आप देखिएगा मैंने उसमें कहा सत्य क्या है, आप उसको पाएंगे। तब थे हम विकसित। ईंट पत्थरों से विकास होगा, आदमी बुझता जा रहा है। मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूं और सिद्ध कर दूंगा, अगर आपने धूपी बोलते नहीं, अब तो पूरे चैन में। आप सभी दबाव में हैं, आप सभी चिंता में हैं, आप सभी भय में हैं, आप बिल्कुल मस्ती का जीवन नहीं जी पा रहे। अरे आप लोग कोई चोरी नहीं कर रहे, डकैती नहीं डाल रहे, बुरे काम नहीं कर रहे, फिर कारण क्या है? क्यों? हमारे यहाँ की नीतियाँ ठीक नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ तनाव में, हर व्यक्ति यहाँ दबाव में जी रहा। मैं इसको विश्व बंधुत्व का कार्य होगा। हमारे लड़कों ने लिख दिया है, राष्ट्र धर्म के काम तो मिलकर सारे भारतीय आओ मेरे साथ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हो सके तो आप विश्व बंधुत्व को अपनाइए और अपने भारतीयता का, धर्म का छूट जाए पत्रकारिता। नहीं, संसार छूटेगा पत्रकारिता की तो बात क्या है, पर सत्य नहीं छूटना चाहिए, धर्म नहीं छूटना चाहिए। डाल दे जेल में, कितने दिन रखेंगे जेल में? आखिर उनको छोड़ देना पड़ेगा। जेल में रख दो, फिर भी मैं तो सत्य बोलूंगा। मैं तो उनको भी कहता हूं, मैं पक्ष नहीं करता आसाराम का, राम रहीम का के उसका, पर मैं कहना चाहता हूं इनको 20-25 आदमी को 50 को जेल में डाल के देश सुधार लोगे? अरे उन लड़के लड़कियों के माँ बाप को क्यों नहीं कहते जो अपनी लड़कियों को वहां भेज रहे हैं? आसाराम उनके घर जा रहा था, राम रहीम उनके घर जा रहा था। अरे साहब, ये
कभी सारे अपराधी लड़के हैं, किसी लड़की पर बलात्कार का केस नहीं लगाया जाता, सब लड़के ही बलात्कारी हैं। यदि है तो फिर उनको स्वीकार करना चाहिए, हम कमजोर है नहीं, नारी सशक्त है, पुरुष से बहुत आगे आगे, तो काहे को भिक्षा मांग रहे हो? दोहरी नीति है, तुष्टीकरण है। हमारी माताएं, हमारी पुत्रियां, हमारी पत्नियां आज देश में, हमने तो पहले उनके चरणों में सबको समर्पित कर रखा है। ये विदेश नहीं है जहां पर लड़की को दूर कर देते हैं, सोना चांदी जो बनवाते हो, तुम्हारे पास एक चैन भी नहीं है, तुम्हारी पत्नी के पास एक अंगूठी चैन कुछ होगा ही होगा। हमने तो पहले से उनको समर्पित कर रखा है, हम लोग क्या देना चाहेंगे? लेकिन ये विदेशी नीतियां, तुम्हारा संविधान विदेशी, जोर से इस बात को कहना। और मैं कह रहा हूं यहां से बंधुओं, जोर से छाप देना, बदलेगा संविधान और बदलेगी राजधानी, दोनों चीज बदलेगी। ये आपका संविधान नहीं है, ये तो जो कुछ उधार मिल गया वही लेकर मिट्टी में दिया, जो मिल गया। आप भारतीयों मेरे हो, मेरी जन्मभूमि के हो, मुझे गौरव है आप पर। यहां से शुरू कर दो उस बात को, और यदि आपको कोई संदेह है, कोई भी प्रश्न मुझसे कर सकते, समाधान दे सकूं तो आप मान लेना, नहीं दे सकूं तो मुझसे आप छोड़ देना। आप कहिए क्या कहना चाहिए?